स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कौन से स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है, उस पे आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे आप देखिएगा शेयर में करीब 4% के आसपास की तेज़ी है। वैसे भी मेटल स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। एक तो जो डॉलर इंडेक्स लुढ़का है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 मार्च को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी स्टॉक में देखने मिल रहा है। जाइडस लाइफ, इसको देखिएगा, यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी है, 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। यूएसएफडी से कैंसर की दवा को मंजूरी मिली है, इसका इम्पैक्ट जो है वो जाइडस लाइफ पे देखने मिल रहा है। और पीएफसी आरईसी लगातार ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे रहे ये स्टॉक। आज भी आप देखिए मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद स्टॉक में अच्छे खासे 2 से 3% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। आउट परफॉर्म की जो रेटिंग है वो इन स्टॉक्स पे बरकरार रखी गई है। तो स्टॉक्स पे जो एक्शन अगर आप देखेंगे तो आज फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन आज जो ओवरऑल मोमेंटम है वो देखा जा रहा है। लेकिन तेल घटा है, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो देखा जा रहा है। जिंदल स्टेनलेस फिर से एक मेटल्स और माइनिंग स्पेस की कंपनी है और यहाँ पे देखिए 6% के आसपास के गेन से। आईजीएल, अब ऑयल एंड गैस इनफैक्ट कच्चे तेल में गिरावट हुई है, हालांकि इससे आईजीएल को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सब चल रहे हैं तो आईजीएल में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। वर्लपूल जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे करीब 0.25% के आसपास के गेंस हैं। सर इन स्टॉक्स में तो कोई पसंद आता है आपको? एमआरपीएल, जिंदल स्टेनलेस, आईजीएल, वर्लपूल? जी, डेफिनेटली जेएसएल काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक चैनल ब्रेकआउट है। जेएसएल में बाय करके चल सकते हैं। 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर डिप मिलता है एक छोटा सा 645 646 के आसपास, तो बाय कर सकते हैं। यहाँ से पोजिशनल व्यू बनाए 685 690 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो काउंटर है वो है एमआरपीएल। एचपीसीएल बीपीसीएल में ऑलरेडी मूव आ चुका है एंड एमआरपीएल में कैचअप मूव है। ये कैचअप मूव जो है वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 120 122 के जोन आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। तो आज का जो बुलिश गैप है 106 107 के आसपास, तो वो एक स्टॉप लॉस है कि एमआरपीएल में भी बाय किया जा सकता है। ओके, तो एमआरपीएल ये एक स्टॉक है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और एक है जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम है और मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। चलिए ऐसे और काफ़ी हैं, और आज का सबसे बड़ा मुद्दा तो है कच्चा तेल। आप कच्चे तेल को देखिए, 3.5 साल के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है, जिससे ओएमसी, टायर और पेंट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड गिरने से किन कंपनियों को फायदा होगा और किन को नुकसान, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए कच्चा तेल जिस तरह से गिर रहा है क्या फर्क पड़ेगा? किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? देखिए कच्चे तेल में सबसे पहले गिरावट की बात कर लेते हैं कि जिस तरह की गिरावट आई है हफ्ते भर में देखें तो 5.25% गिर चुका है। अगस्त 2021 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव हमने देखा $69 तक फिसल कर आ चुका है। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी 3.5 साल के निचले स्तरों के आसपास ही घूम रहा है। गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रेड वॉर की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डिमांड कम होने की संभावना है। ओपेक प्लस ने सोमवार को, ओपेक प्लस के जितने भी बड़े मेंबर्स थे सबने सहमति दी है कि वो अप्रैल से अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। रोजाना 1,38,000 बैरल वो रोजाना उत्पादन को बढ़ाएंगे, और 60 लाख बैरल जो कुल ग्लोबल सप्लाई का 6% है, वो जो उत्पादन कटौती ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो रही है वो फेज्ड मैनर में 2026 के अंत तक उसको पूरी तरह से उस उत्पादन कटौती को खत्म करेंगे, क्योंकि ट्रंप का भी यहाँ पे दबाव है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहले अगर $10 प्रति बैरल का अगर कच्चे तेल में गिरावट आती है तो इससे आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर आपका कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है महंगाई। अगर रिटेल महंगाई की बात करें तो $10 की अगर गिरावट कच्चे तेल में आती है तो रिटेल महंगाई आधे % से ज़्यादा कमी होती है। वहीं होलसेल महंगाई की बात करें तो 1.25% से 1.5% की गिरावट $10 कच्चा तेल सस्ता होने में होता है। तो ये तो इकोनॉमी के लिहाज से हुई। अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो कौन कौन सी बेनिफिशरीज कंपनी है जिनका मेजर रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, उसमें
पेंट है, सीमेंट कंपनियां हैं, लुब्रिकेंट कंपनियां है, एविएशन कंपनीज हैं। तो ये सारे मेजर कंपनीज हैं जिनका 40 से 50% इनका हिस्सा कच्चे तेल रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है। तो यहाँ पर क्रूड में गिरावट आती है तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर आती है बात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सीधा असर उनकी मार्केटिंग मार्जिन में फ़ायदा होता है। इनकी जो अंडर रिकवरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और आगे चल के हो सकता है कि ग्राहकों को भी सस्ता पेट्रोल और डीजल मिले, तो ये फ़ायदा है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, उनके लिए नुकसान की खबर है, जिसमें HOEC हो, ONGC हो, वेदांत हो, ये सारी कंपनियां हैं जिन पर दबाव दिखता है। ऑयल इंडिया और ONGC के बारे में बता दें कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर $5 की अगर गिरावट आती है तो उनके EPS में, ONGC की EPS में 7% की गिरावट आ सकती है। वहीं ऑयल इंडिया की EPS में $5 की अगर क्रूड में गिरावट आती है तो 12% तक उनकी EPS गिर सकते हैं। तो हालांकि इनके लिए चिंता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखें और बाकी अन्य सेक्टर के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और ये ट्रेड वॉर को लेकर जो पूरे कंसर्न है, इतनी चिंताएं बन रही है, उसके बीच में सबसे पॉजिटिव खबर भारत के लिहाज से यही है कि कच्चा तेल कमज़ोर हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे आ गया है। शुक्रिया विश्वमोहन, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए कि कच्चे तेल में गिरावट क्यों आ रही है, इसके क्या मायने हैं, किन को होगा फायदा और किन को होगा नुकसान। तो आपने सुना कि किस तरह से कच्चे तेल में लगातार गिरावट है और इसका इम्पैक्ट। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल टेरिफ, ग्लोबल जो भी चिंताएं हैं वो अपने तरफ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे हो रहा है। और कच्चे तेल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इसका हो रहा है फायदा। और काफ़ी सारे सेक्टर्स विश्वमोहन ने यहाँ गिनाए जिसका फायदा हो रहा है, जैसे कि OMCs पे हो रहा है, पेंट स्टॉक्स यहाँ पे भी फायदा हो रहा है। एशियन पेंट्स को देखिएगा, दिग्गज स्टॉक है, 3-3.5% के आसपास की तेजी यहाँ पे है। राजेश जी, ये पेंट स्टॉक्स में तो कुछ आपको पसंद आता है, खासकर एशियन पेंट 3.5% की तेजी दिखा रहा है। हम लगातार फंडामेंटल्स रिपोर्ट पढ़ते थे कि थोड़े बहुत स्लो डाउन है, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फायदे की चीज साबित हो रही है कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है। देखिए डेफिनेटली एक काफी अच्छे सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मार्च 2021 के लेवल्स पे आ गया, इतना अंडर परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस और एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। हम जब इसके इंडिकेटर्स भी देखते हैं तो काफी ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो एशियन पेंट्स में यहाँ से एक परफॉर्मेंस या फिर एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 2450 से 2500 के लेवल्स अपसाइड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट्स काफी अच्छा लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ऑयल कंपनीज के बारे में बात करें तो वो तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ही, बट उसके साथ साथ इंडिगो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक पोजिशनल ब्रेकआउट है एंड इंडिगो में आने वाले हफ्तों में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इंडिगो कोई डिप मिलता है तो डिप में बाय कर सकता है, यहाँ से स्टॉक जो है 5000 लेवल्स तक जा सकता है। तो इंडिको ये भी एक स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। 5000 के आसपास के लेवल जो है वो भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। देखिए 1-1.25% के आसपास की तेजी अभी बन रही है, तो 5000 के लेवल के लिए आप चाहिए तो इंटरग्लोब में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे गिरावट हो रही है, उन पे भी एक बार नजर डाल देते हैं। JSW एनर्जी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ट्रेंट, भारतीय एक्सा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने मिल रही है। राजेश जी, नो डाउट आज वैसे तो तेजी का माहौल है, लेकिन कुछ स्टॉक्स गिर भी रहे हैं, खासकर जुबिलेंट फूडवर्क, ट्रेंट, JSW एनर्जी, भारतीय एक्सा, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको? क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? और देखिए JSW एनर्जी आज फिलहाल डाउन है, बट इसमें स्ट्रक्चरल थोड़ा सा चेंज आ गया है पॉजिटिव। कल एक ब्रेकआउट भी आया था, बट कहीं ना कहीं 50 EMA के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी भी बायस पॉजिटिव रखे, इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट है। कल का जो ब्रेकआउट का जो लो है वो अराउंड 479 का है, तो 479 480 का स्टॉप लॉस रखे अभी भी होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में पॉजिटिव मोमेंटम जैसे ही रिज्यूम होता है स्टॉक यहाँ से 550 टू 560 जा सकता है। और दूसरा जो काउंटर आपने बोला वो है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड इसका जो मेजर जो स्विंग लोस था अराउंड 630 का, तो वो ब्रेक हो चुका है, जहाँ पे 200 DMA भी है। तो जब तक वापस 630 क्रॉस नहीं करता स्टॉक में थोड़ा सा लाइट रही है। पॉसिबली ये स्टॉक फर्दर डिप हो सकता है आने वाले सेशंस में, जहाँ पे 580 टू 570 के लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं।